हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर से एक नया सब्जेक्ट और एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग आज शुरू करेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 की, और क्लास 8 के ज्योग्राफी का बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेस। इस फर्स्ट चैप्टर में आप रिसोर्सेस के बारे में समझेंगे, देखेंगे और बहुत कुछ आप आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्सेस क्या होता है। रिसोर्सेस बच्चों कॉमन तरीका जैसे आप कहा जाए कि सोर्सेस, वो सारे सोर्स जिसके द्वारा आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसे क्या बोलते हैं। आपका चैप्टर का नाम कह रहा है रिसोर्सेस। सोर्स में साधन होता है। आप देखिए किस सोर्स के द्वारा इस वर्क को कंप्लीट किया जाए, कौन सा साधन हो, रिसोर्सेस संसाधन। फॉर एग्जाम्पल वो सारी एक्टिविटीज जो आप अपने जीवन में करते हैं, डेली रूटीन में आप जो करते हैं, उसमें जिस बहुमूल्य या विदाउट मूल्य थिंग्स की आपके लाइफ को आवश्यकता होती है, आपके जीवन यापन में इम्पोर्टेंस होती है, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड एज अ रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल इन मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, सबसे पहले जब आप उठते हैं क्या होता है, आपकी शुरुआत कैसे होती है, ब्रश। एनीवे, घर से आप उठे, बाहर निकले, पेड़ पौधे आपको दिखते हैं, आप घर में रहते हैं, खाना खाते हैं, यू बाथ आल्सो, स्नान करते हैं, लाइक दैट मेनी एवरीथिंग। आपको पेड़ पौधे दिखते हैं, ब्रश दिखता है, टूथब्रश दिखता है, पेस्ट दिखता है, दैट एवरीथिंग इज अ रिसोर्सेस ऑफ योर लाइफ। आप स्कूल में कॉपी, बैग, बुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, दैट एवरीथिंग यू यूज फॉर मैनेज, फॉर कंप्लीट योर इम्पोर्टेंट, दैट एवरीथिंग इज अ रिसोर्सेस। दिस you are going to read under this lesson। इस लेसन में आप इसी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या होता है, किस तरह से व्यक्ति के लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है, रिसोर्सेज कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन, लाइक दैट मेनी अदर थिंग आल्सो। सो स्टूडेंट्स, under this video first we will try to discuss about introduction about of this time and technology, what is the relation of resources to time and technology, and time of resources also we will discuss under this video. At last we try to understand what is the natural resources, that means after telling you about types of resources। तो types of resources में फर्स्ट टाइप आपका नेचुरल रिसोर्सेज बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, because I am telling already to you many things you are watching, many things you use in your life, that everything is a resources। अपने लाइफ में जिन संसाधन का, जिस साधन का आप अपने लाइफ को सुटेबल बनाने के लिए, जीवन यापन आगे बढ़ाने के लिए एवरीडे डेली रूटीन में यूज करते हैं, दैट एवरीथिंग इज अ रिसोर्सेस। अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों आपके इस टॉपिक पे। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वट एवर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वट एवर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कुछ ऐसा होता है जो व्यक्ति के लाइफ में बहुत आवश्यक होता है, और व्यक्ति के लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आवश्यक नहीं होता है। अगर आपके इस चैप्टर की हम चर्चा करें तो आपके इस चैप्टर को रिसोर्सेज को समझाने के लिए, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करने के लिए दो बच्चों की स्टोरी दिया गया है। दो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, दो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से जितनी भी एक्टिविटीज, जितने भी वर्क हम लोग करते हैं, इन सारे एक्टिविटीज में, इन सारे वर्क में किस तरह से ये सब कहाँ से मिलता है, जिसमें मोना और राजू ये दो बच्चे अपने माँ के साथ हेल्प कर रहे हैं घर की साफ सफाई में, और उसी बीच में उन लोग कहते हैं कि ये सारी चीज़ें देखिए,
जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज एंड बॉटल ऑफ मेनी अदर्स बुक्स। फिर उसमें मोना कहती है कि इन सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स दे आस्क्ड टू देयर मदर, अपने माँ से पूछते हैं कि भाई ये सब माँ, ये सब क्या है, कहाँ से आता है? उनकी माँ बताती है ये सब क्या है, जितनी भी चीज़ों की हम लोगों को आवश्यकता होती है, हम लोगों की यूटिलिटी होती है, दैट एवरीथिंग इज अ रिसोर्सेस। विदाउट रिसोर्सेस वी कांट डू एनीथिंग, वी नेवर कैन कंप्लीट आवर एनी वर्क। Resources can solve our problem by easy way. If you have to go from one place to another place, distance is 10 kilometer. How you will go there? अगर आपको एक स्थान से 10 किलोमीटर दूर पे जाना है, आप कैसे जाएंगे? भाई इन्हीं संसाधन, भाई साधन, दैट मीन्स 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई गाड़ी, मोटर, दैट इज अ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का ही प्रयोग करके आप जाएंगे, साधन का प्रयोग करके जाएंगे। नाइदर यू विल गो बाई ऑन फूट, आप पैर से पैदल जाएंगे, बट व्हाइल गोइंग यू विल हैव टू यूज रोड वे, आप रास्ते का प्रयोग करेंगे पैदल जाते समय भी, दैट वे इज अ रिसोर्सेस, वो रास्ता भी आपका रिसोर्सेस है। सो स्टूडेंट्स, वी नेवर कैन complete any work, complete any aim without getting sufficient resources. So students, we need them, they satisfy our need. हम लोगों को उनकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? रिसोर्सेस की, और रिसोर्सेस हमें संतुष्ट करते हैं। We pay value for them. So all of the resources है वैल्यू। आप देखिए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी आपको कीमत देनी पड़ती है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। क्या आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी गाड़ी से, किसी साधन से, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो फ्री में जाएंगे? अगर मोटरसाइकिल आपकी अपनी भी है तो आपको ऑयल यूज करना होगा। सो it is a price, it is a value. That means resources जितने आप देख रहे हैं, मैंने भी आपसे बताया, सब एवरीथिंग रिसोर्सेस हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा भी रिसोर्सेस है जिसकी हमको आपको कोई वैल्यू नहीं देना पड़ता, जिसको प्राप्त करने के लिए कोई कीमत नहीं देना पड़ता? ऐसा भी है? यस फ्रेंड्स, absolutely students, like that such other resources also has been present, which we use, which we utilize in our life without paying any charge. बिना किसी रेट के, बिना किसी कीमत के, बिना प्राइस के दिए गए भी हम लोग कुछ रिसोर्सेज को यूज करते हैं। What is that? Which types of that resources? Who is this? कौन सा ऐसा रिसोर्स है भाई जिसको हम लोग विदाउट प्राइस यूज करते हैं? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेस। यहाँ पे हमने क्या आपको बताया? 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आपके समझ में 2 आया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिकल। सम रिसोर्स which for getting we will have to pay some economical, some price, and some other resources also which has been present with we can get without paying any charge. ऐसे भी रिसोर्सेस हैं जिसे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं बिना कोई पैसा, बिना कोई प्राइस दिए हुए। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस मोस्टली एवरी प्लांट यू आर वाचिंग, ट्रीज, माउंटेन्स, वैली, रिवर, वाटर, एयर, these everything is also natural resources, natural resources. So we are getting benefit of these resources. हम इस रिसोर्सेस का बेनिफिट लेते हैं। बट आर यू गिविंग द प्राइस ऑफ ऑक्सीजन? आर यू गिविंग द प्राइस ऑफ वाटर, वट एवर यू आर गेटिंग फ्रॉम इन योर हैंड पंप, फ्रॉम योर ट्यूबवेल, लाइक दैट so many other places also, rivers, ponds, canals,
क्या हर जगह आपको प्राइज देना पड़ता है? सो बाय दिस फैक्टर वी कैन डिवाइड इट, वी कैन क्लासिफाई इट एज अ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल एंड students, natural and human made, it is a type of resources, but we are trying to understanding in here valuable, prizeful or not valuable, without prizeful. So other point we try to understand students, time and technology. In here we will try to understand what is the means of this factor time and technology. जैसे कि आपको पता है मूल्य का अर्थ क्या होता है? वैल्यू, महत्व. कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ सोर्सेस ऐसे होते हैं जिसकी आर्थिक कीमत होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल भी इसके लिए आप थोड़ा समझ लीजिए. वैल्यूएबल अगर चर्चा किया जाए वैल्यूएबल रिसोर्सेस की, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, इलेक्ट्रिसिटी and every other which you are purchasing, dress you are using, two-wheeler, four-wheeler, every like that many other thing also, that is a valuable resources, prizeful resources, economical resources and other every many things which I have told you. Trees, plant, mountains, valley, rivers, they you can say as a non-economical resources. So students, now we are trying to understand about time and technology. Evolution of resources over the period of time with the help technology. It is the important point students. Wheel to modern transformation, fire to cooking. Time and technology. टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी कोई ना कोई नई चीज की खोज करती है, बट दैट टेक्नोलॉजी शुड यूज आफ्टर मेनी टाइम, इट हैव टू यूज आफ्टर मेनी डेज, आफ्टर मेनी ईयर. बहुत सारा टेक्नोलॉजी ऐसे होती है जो इन्वेस्टिगेशन करते समय पूर्ण रूप से उसका यूज नहीं होता है. आफ्टर मेनी ईयर इट में यूज आल्सो. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग टू यू, जैसे व्हील का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, बट नाउडेज दे आर यूजिंग इन सफिशिएंट वे. पहिए का आविष्कार बहुत पहले हुआ था, लेकिन उसको ढंग से अच्छी तरह से उसका उपयोग कहाँ पे अब हो रहा है. शुरू में क्या होता था, जब इन्वेस्टिगेशन व्हील का हुआ था तो उससे क्या होता था, सामान ढोने के लिए साधारण बैलगाड़ी बनाई जाती थी. बट नाउडेज ट्रेन, टू व्हीलर, मिनी फोर व्हीलर, बस, मेनी एवरी automobiles, every types of technology giving new things, but it's a giving extra special result after some days. Fires, आग की खोज कब हुआ था? What was that time? उस समय क्या उसका यूज था? सिंपल. But nowadays after some time they use cooking and many others use also. So students, now other point we try to understand. Third point which is a type of resources. आपने क्या क्या देखा बच्चों? आपने देखा इंट्रोडक्शन किसका? रिसोर्सेस का. रिसोर्सेस क्या होता है आपने समझा. टाइम एंड टेक्नोलॉजी. टाइम एंड टेक्नोलॉजी दैट मीन्स किस तरह से टेक्नोलॉजी टाइम के साथ मूल्यवान हो जाती है. नेक्स्ट वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, जनरली इट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज अ नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. वंस आई हैव डिस्कस्ड नेचुरल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस. First we will try to what is the natural resources. That everything whatever we getting by the nature, from the nature, जो प्रकृति
हम लोगों को देती है दैट एवरीथिंग इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्लांट, ट्रीज, माउंटेन, रिवर, वैली, everything which beauty you are watching from many special place or many mountainous place in many valleys, that everything also as a natural resources. Why you are going to enjoy in the mountainous places, hilly areas? क्यों लोग जाते हैं टाइम पास करने के लिए हिली क्षेत्र में? क्यों अपने अगल बगल ही छुट्टी का समय घूम के नहीं बिताते? There has been some special resources. They getting special things. वहाँ पे लगता है कुछ और बात है, वादियाँ हैं, वैली है, घाटियाँ हैं, माउंटेन, वैली, दृश्य है. So what is this everything? This everything is a students natural resources. यह सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं. So students, resources obtained from nature without much modification, usually they are free gift of nature. ये नेचुरल रिसोर्सेस मुख्य रूप से जो हम लोग यूज करते हैं नेचर के द्वारा दिया गया, विदाउट एनी स्पेशल अमेंडमेंट, बिना किसी बड़े परिवर्तन के जो हम लोग यूज करते हैं वह नेचुरल रिसोर्सेस है. दैट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर. You can say gift of God. It is a gift of special for you. Whatever you are using, natural resources आपको यूज करना है. That means, for example, you use oxygen from air. आप ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लेकिन अगर उस प्लेस की ऑक्सीजन शुद्ध नहीं है, इट मे बी हार्मफुल आल्सो. सो मॉडिफिकेशन, कुछ अमेंडमेंट, कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, समटाइम्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू यूज देम in best possible way as air water. अगर आपको एयर वाटर यूज करना है, वाटर को यूज करने के लिए क्या, वाटर डायरेक्ट इनर साइड ऑफ द अर्थ के अंदर से निकल के आपके माउथ में, आपके कुकिंग में शामिल हो जाएगा. यू विल हैव टू डू समथिंग. आपको उसके लिए नल मैनेज करना होगा भाई, मोटर लगवाना होगा. दैट मीन्स यू विल हैव टू डू समथिंग. आपको भी उसके लिए कुछ करना होगा. ऐसा नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट आपको सारा साधन आपके लिए उपलब्ध है. ऐसे आफ्टर सम अमेंडमेंट, सम मॉडिफिकेशन, कुछ परिवर्तन, कुछ प्रयास, देन यू यूज दिस एज अ नेचुरल रिसोर्सेज. उसके बाद आप इस नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं. So students, we try to understand some other important point related to the natural resources. हम नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को भी समझने का कार्य करेंगे. That means क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. क्या नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एरिया में या वेराइटी में डिवाइड किया गया है. So students, that according to level of development, level of development का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल आप समझते हैं. एक्चुअल क्या है? एक्यूरेट, पोटेंशियल और ओरिजिन. बेसिक ओरिजिन के आधार पे वॉइटिक, एवॉइटिक, स्टॉक के बेस पे रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे यूबिक्विटियस और लोकलाइज्ड. दिस एवरीथिंग इज एज अ क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो स्टूडेंट्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज we will discuss in the
next video, student. So under this video we try to understand so many things about introduction of resources, time and technology, types of resources. Under type of resources we discuss first natural resources. In other video, students, we will discuss other point also to this lesson. So students, bye and thanks to all of you.